नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। मेरा नाम सुमित है और मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी काफ़ी कंजूस मक्खीचूस किस्म के इंसान हैं। अपनी पढ़ाई का कहूँ तो तारे ज़मीं पर फिल्म के ईशान अवस्थी और मेरी हालत लगभग सेम है। बचपन से ही 3 चीज़ों का तगड़ा शौक है, बाइक, मोबाइल और अच्छी गर्लफ्रेंड। पर मेरी फूटी किस्मत से मेरे पास तीनों ही नहीं थी उस वक्त तक। 10वीं की परीक्षा में 3 बार गुलाटी खाने के बाद पिताजी ने मुझे हाथों से पीटना छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद उन्हें जब भी गुस्सा आता तो वे छड़ी, जूते, बर्तन जो हाथ में लगे उसी से मेरा सत्कार कर देते। किस्मत से मेरे मामा को मुझ गरीब पर रहम आया और उन्होंने मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। काश उन्होंने मुझे कभी मोबाइल दिया ही ना होता। मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो उस भयंकर भूतनी का शिकार हुआ ही ना होता। मामा के दिए हुए मोबाइल को लेकर मैं पूरे मोहल्ले में राजा बना घूम रहा था, जैसे किसी अरबी शेख को नया तेल का कुआं मिल गया हो। मैं पीपल के पेड़ के पास बैठकर मेरे दोस्त को नया मोबाइल दिखा ही रहा था कि वहाँ एक अजनबी लड़की आई। उसने पूछा कि नया फ़ोन लिया? मैंने कहा हाँ। उसने कहा दिखाओ। मैंने फौरन मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। उस डायन लड़की ने मेरा फ़ोन हाथ में लेकर मेरे पास की दीवार पर दे मारा। मैं तो गुस्से में लाल हो गया। मेरे सारे दोस्त भी उस अजनबी सिरफिरी लड़की की ये हरकत देखकर चौंक गए। मैंने फौरन अपने मोबाइल को समेटा और बैटरी कवर वगैरह जोड़ा तो देखा मेरा फ़ोन तो सलामत था। मैं उस लड़की से झगड़ने लगा, क्योंकि एक तो पहली बार मोबाइल हाथ आया और इसने डायरेक्ट उसे फोड़ दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त भी उसे बुरा भला कहने लगे। वह लड़की कुछ भी बोले बिना आगे चली गई। मैं अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरा प्लान उसके घर जाकर उसके बाप से उसकी शिकायत करने का था। हम 4 लड़के उसके पीछे थे, यह उसे पता चल चुका था। आगे रास्ते में एक अंकल चाय पीते पीते मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस अंकल को धक्का दे दिया और उनका मोबाइल छीनकर रोड पर पटक दिया और आगे बढ़ गई। फिर ये आफत आगे एक गार्डन में घुस गई। वहाँ एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। इसने उस बेचारी लड़की को करारा तमाचा मार दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर गार्डन के फाउंटेन में फेंक दिया। हमने फौरन उसका रास्ता रोका। मैंने उससे कहा कि बहुत चर्बी चढ़ी है, पुलिस को बुलाऊं क्या? वह घुर्राते हुए बोली हाँ बुला लो। उससे कहो कि तुम्हारी लाश गार्डन में पड़ी है और एक भूतनी तुम्हारा मांस खा रही है। इतना बोलकर वह उल्टी मुड़ गई। मेरे दोस्त बोले कि चल यार, ये कोई मेंटल पागल लड़की है। उसे वहीं छोड़कर हम चारों वापस घर जाने लगे, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की हमारे पीछे आ रही थी। मेरे तीनों दोस्त उस लड़की को पीछे आते देखकर मेरा हाथ छोड़कर ऐसे भागे जैसे कि डूबते जहाज से चूहे भागते हैं। अब तो मेरी फटने लगी थी। मैं भरी जवानी में भूतनी का शिकार नहीं होना चाहता था। भागना तो मैं चाहता था, पर मेरी खोखली मर्दानगी ने और मेरे अहम ने मेरे पैर बांध लिए। कुछ ही मिनटों में वह लड़की मेरे साथ चलने लगी। मुझे पता नहीं था इस बार वह मेरा मोबाइल फोड़ेगी या मुझे फोड़ेगी। गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उसने मेरे बाल पकड़ लिए और फिर से मेरा मोबाइल मांगा। मैंने मना किया तो उसने मुझे मेरे बालों से पकड़कर जमीन से 3 फीट ऊंचा उठा लिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और गला सूख गया। उसने मुझे बालों से हवा में लटका रखा था और वह खुद ही हवा में थी। उसने मेरा नया मोबाइल मुझसे छीनकर अपने दांतों से चबा डाला। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे की ओर जमीन पर पटक दिया और वह ऊपर आसमान की ओर चली गई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरे आजू बाजू मेरे गद्दार फट्टू दोस्त मौजूद थे और हैरत की बात थी कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में सही सलामत था, जबकि उस भूतनी लड़की ने मेरे सामने मेरा मोबाइल चबाया था। मेरे झूठे दोस्त कहते हैं कि वह कभी मुझे छोड़कर भागे ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि गार्डन से लौटते वक्त मैं ही पलटकर उस लड़की के पीछे गया था। भगवान जाने मेरे साथ क्या हुआ, उस दर्दनाक हादसे की सच्चाई क्या थी। और हाँ, अब मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह भूतनी फिर से मुझे पकड़े और बाल पकड़कर हवा में लटका दे। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, पर मेरे एरिया के लोग कहते हैं कुछ सालों पहले एक लड़की चार्जिंग लगाकर फोन पर बात करते हुए मोबाइल की बैटरी
फट जाने से मरी थी। यह उसी बदनसीब लड़की का भूत है जो लोगों को हर वक्त मोबाइल से दूर करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।